अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग विंग। तो पिछली वीडियो में हमने टेस्ट बर्ड्स के बारे में उनके बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करना है कि टेस्ट बर्ड की नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि नर्व इम्पल्स किस तरह केमिकल्स आएंगे और जो टेस्ट सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे और वो आगे नर्व इम्पल्सेस जनरेट करेंगी, यानी नर्व्स लेके फिर ब्रेन तक जाएंगी। और इसके बाद हम ब्रेन तक हम पासवे भी पढ़ेंगे कि किस किस तरह हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियाई से होके नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि केमिकल्स होते हैं जो हर टेस्ट के लिए अपने अपने केमिकल्स होते हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो स्वीट टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल होता है, तो स्वीट टेस्ट के लिए हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, तो इस तरह के हमारे पास केमिकल्स होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास सोर टेस्ट के लिए हमारे पास एसिड होता है, यानी हाइड्रोजन केमिकल होगा। हमारे पास साल्टी टेस्ट के लिए हमारे पास कौन सा केमिकल होगा, सोडियम होगा। और इसके बाद हमारे पास बिटर टेस्ट के लिए हमारे पास मोस्टली होता है केमिकल क्यूनिन होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ये हमारे पास क्या होंगे, केमिकल स्टिमुलेटर्स होंगे। ये केमिकल स्टिमुलेटर्स हमारे पास क्या होंगे कि ये हमारे पास जो टेस्ट बर्ड होता है इसकी जो टिप्स होती हैं यहाँ माइक्रोविलाई बनाती हैं और टिप्स आपस में जुड़ के हमारे पास यहाँ एक पोर बनाती होती है ऊपर, टेस्ट पोर जो कि हमारे पास ओरल कैविटी में एक्सपोज होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट पोर है, सॉरी ये हमारे पास टेस्ट पोर है। ठीक है, टेस्ट बर्ड का। तो यहाँ तक केमिकल्स आ गए हैं, सपोज यहाँ एल्विलाई के बीच में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि दोनों के लिए अलग अलग मेकनिज़म्स हैं। तो हम वो मेकनिज़म को मिटा के हम मेकनिज़म देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेकनिज़म पे ये वाला डायग्राम ठीक है। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि दो मेकनिज़म हैं जो हमारे पास जो साल्टी और सोर टेस्ट है उनके लिए ये है कि इनके जब केमिकल्स आएंगे तो उसकी जो मेम्ब्रेन की जो हमारे पास माइक्रोविलाई जो थी उनके पास जो मेम्ब्रेन्स होंगी ना, माइक्रोविलाई उनकी मेम्ब्रेन्स के जो यहाँ जो होंगे ना, ये केमिकल्स इन प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ केमिकल्स अटैच्ड होंगे। सपोज शुगर आया है, हाइड्रोजन आया या नहीं स्वीट और उसके लिए तो दूसरा है, तो ये इसके साथ अटैच्ड होंगे तो ये एकदम से चैनल ओपन कर देंगे सोडियम वगैरह। ठीक है, जब हमारे पास ये सोडियम सपोज यहाँ इस सेकंड मिशन सिस्टम को इग्नोर करें क्योंकि ये स्वीट और बिटर के लिए। ठीक है, यहाँ ये सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन होगी। जब भी डीपोलराइजेशन होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है इनका कि ये किस तरह इम्पल्स जनरेट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वीट और जो बिटर होता है। ठीक है, इनकी थोड़ा सा अलग मेथड है इम्पल्स जनरेट करने का, स्वीट और बिटर का। इनके जो केमिकल्स आएंगे, इनके केमिकल्स यहाँ हमारे पास ये क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल की मेम्ब्रेन में हमारे पास 7 पास इनकी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड 7 पास रिसेप्टर प्रोटीन। अनदर नेम इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन। दिस इज जी प्रोटीन विच इज कंटेन 3 प्रोटीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस। ठीक है, तो जी प्रोटीन यहाँ केमिकल्स आउटसाइड बाइंड करेंगे इसके साथ और इसकी जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। ये हमारे पास आगे किसको एक्टिवेट करेगी, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। और एडेनाइल साइक्लेज हमारे पास अंदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम चलाएगा और उस सेकंड मैसेंजर सिस्टम का एट द एंड रिजल्ट ये होगा कि वो हमारे पास चैनल्स को ओपन करेगा। ठीक है, वो चैनल सोडियम के भी हो सकते हैं, वो पोटेशियम के भी हो सकते हैं। ठीक है, एट द एंड क्या हो जाएगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी। जब हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम में अंदर आ गया है, तो हमारे पास कैल्शियम हमेशा क्या करता होता है कि जो टेस्ट के जो ये सपोज हमारे पास टेस्ट सेल है और इसकी ये हमारे पास नर्व जो एंडिंग्स होती हैं वो आई होती हैं। न्यूरोएपिथेलियल सेल्स का हमेशा ऐसे ही होता है, टेस्ट सेल्स के साथ नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो डीपोलराइजेशन जब होगी तो वो हमारे पास अंदर जो वेसिकल्स होती हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो वो हमारे पास कैल्शियम आयन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में हेल्प करता होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ हो गए तो हमारे पास नर्व इम्पल्स हमारे पास जनरेट हो गई। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई तो अब हम देखते हैं यहाँ के नर्व इम्पल्स आगे कैसे जाएगी, यानी ब्रेन तक वो कैसे जाएगी। तो ब्रेन तक कैसे जाएगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 3 नर्व्स देख लेते हैं कि इंटीरियर जो हमारे पास 2/3 होता है, इंटीरियर जो 2/3 होता है यहाँ से कॉर्डा टेम्पेनाई। अच्छा, जो ब्रेन स्टेम है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस प्रेजेंट होता है। व्हाट दिस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस। ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशंस होती है और साइनेप्सिस भी यहाँ पर होती है। ठीक है, ये पहले याद रखें, क्योंकि जो हमारे पास 3 नर्व्स लेके जाएंगी वो इसके पास लेके जाएंगी। एंटीरियर 2/3 से हमारे पास कौन सी नर्व लेके जाएगी,
ठीक है। यहाँ से कौन सी नर्व लेके जाएगी, इस तरह अगर हम देखें तो ये कार्डा टेम्पनाई है। जो ये रास्ते में हमारे पास कार्डा टेम्पनाई एक गैंग्लियन बनाती होती है, ठीक है। इस गैंग्लियन को हम कहते हैं जेनिक्लेड गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है नर्व्स के रास्ते में, और ये हमारे पास नर्व्स में एक स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। स्वेलिंग सी प्रोड्यूस करती होती है जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। ये 2/3 से हमारे पास कार्डा टेम्पनाई नर्व लेके जाएगी, जो कि हमारे पास 7th क्रेनियल फेशियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी नर्व आ जाती है, ये हमारे पास पोस्टीरियर जो ऑफ द टंग है, यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर कौन लेके जाएगी, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व हमारे पास 9th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व है। और इससे पहले हमारे पास क्या थी, फेशियल नर्व थी। फेशियल नर्व की ब्रांच थी कार्डा टेम्पनाई, जो हमारे 7th क्रेनियल नर्व थी ये, ठीक है। 7th 9th, इसके बाद हमारे पास 10th होगी। इस तरह तरतीब से आप पोस्टीरियर जाते हैं तो तरतीब से याद करें तो ठीक है। ये हमारे पास वेगस नर्व की ब्रांच है। यहाँ से हमारे पास वेगस नर्व की ब्रांच, वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये भी ट्रैक्टस सोल्टोरियस को लेके जाएगी, ठीक है। हमारे पास ट्रैक्टस सोल्टोरियस में इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ट्रैक्टस सोल्टोरियस में आगे हमारे पास टेस्ट के सिग्नल तो आगे जाएंगे कार्टेक्स तक, लेकिन नहीं, पहले थैलेमस तक जाएंगे फिर कार्टेक्स जाएंगे, ठीक है। थैलेमस तक सपोज जाते हैं यहाँ, फिर कार्टेक्स तक। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दूसरी तरफ ये कुछ सिग्नल्स दूसरे सेलिब्रेटरी न्यूक्लियाई को देखा, जिनमें हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियाई होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास टेस्ट आता है तो हमारे पास ये जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कैसे हो जाती है टेस्ट के साथ, ठीक है। वो ऐसे होती है कि यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ जो ट्रैक्टस सोल्टोरियस होता है वो इन्फीरियर और सुपीरियर एंड इन्फीरियर जो सेलिब्रेटरी न्यूक्लियाई होते हैं ना, सेलिब्रेटरी यानी सलाइवा प्रोडक्शन, उनको हमारे पास स्टिमुलाई देता है। और वो हमारे पास आगे 3 जो हमारे पास सलाइवी मेजर सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। उनमें से हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स हैं। इस तरह हमारे पास इस तरह। अब हम आगे जाते हैं टेस्ट स्टिमुलाई में, हम आगे जाते हैं कि आगे क्या होता है उसके बाद। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रैक्टस सोल्टोरियस तक न्यूक्लियाई होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट पेन से मैं लिखता हूँ, इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह जो हमारे पास आगे थैलेमस तक जाएंगे उनको हम सेकंड ऑर्डर कहेंगे, और सेकंड जो हमारे पास थैलेमस से आगे हमारे पास कार्टेक्स तक जाएंगे उनको हम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहेंगे। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हर जगह पे ऐसे ही होता है हमारे पास। जो हमारे पास पोन्स के जो पार्ट होते हैं वहाँ तक फर्स्ट, जो हमारे पास थैलेमस में हमारे पास पार्ट होते हैं वो हमारे पास सेकंड, और जो हमारे पास कार्टेक्स तक जो हमारे पार्ट होंगे वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। हमारे पास जो यहाँ ये आप यही याद रख लें कि यहाँ इंटीग्रेशन होगी और यहाँ साइनेप्सिंग भी होगी, यानी ये फाइबर्स आपस में साइनेप्स बनाएंगे और बॉडीज़ होंगी, और इससे आगे नेक्स्ट फाइबर स्टार्ट होंगे, और ये हमारे पास कम्प्लीटली साइनेप्स होंगे और आगे जाएंगे थैलेमस में, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। कौन से? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। थैलेमस से हमारे पास होते हुए आगे हमारे पास कहाँ जाएंगे? कार्टेक्स में। कार्टेक्स के कौन से पार्ट में? प्राइटल सेरेब्रल कार्टेक्स। प्राइटल, यहाँ जो प्राइटल पार्ट होता है ना, तो यहाँ प्राइटल सेरेब्रल कार्टेक्स है, उसके कौन से पार्ट को, कि उसका जो पार्ट है विच डीप, अच्छा, पोस्ट सेंट्रल गायरस। प्राइटल सेरेब्रल कार्टेक्स का पार्ट है पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस में हमारे पास सेरेब्रल कार्टेक्स के जाएंगे, जो कि हमारे पास कर्व डीप होगा और सेल्विन न्यूक्लियस और ऑपर्कुलर इंसुलर एरिया में जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात वो आखिर में ये करते हैं कि जो हमारे पास ये जो एरिया है पोस्ट सेंट्रल गायरस, और ये जो एरिया है ये बिल्कुल जो हमारे पास ये है लेटरल है, वेंट्रल है, और लेटरल है और वेंट्रल है, और बिल्कुल यानी पैरेलल लाई करते हैं। जो हमारे पास सोमैटिक सिग्नल्स होते हैं टच के जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पास टंग से आते हैं लिंगुअल नर्व के थ्रू, तो ये उस पाथ के बिल्कुल पैरेलल सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था पाथवे था, और नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है उसका। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।